ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਐਂਜਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅत ਕੀ ਹੈ। आपको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो बड़ा होमली और जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज के बड़ा सिक्योर फील करते हैं। बिकॉज वी बिलीव कि बच्चा जो बुक में नॉलेज ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज उसके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी विजन को एक्सपैंड करे। एक भी पर्टिकुलर चाइल्ड को अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो टीचर्स आर वेल वर्स्ड एंड वेल उनको पता चल रहा है कि ये बच्चा प्रॉब्लम में है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको डील करना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको प्यार अफेक्शन के साथ साथ एक ऐसा माहौल दें जहाँ पे उसको आने का मन करे। ऐसा नहीं लगे कि उसको घर पे बैठ के कि वो मुझे कल फिर स्कूल में जाना है। इट्स लाइक एवरीवेयर इट शुड बी पॉजिटिविटी। जो लाइब्रेरी है वह भी आप दिखा दें कि कितनी जो एक बढ़िया ढंग से मेंटेन जो की हुई है, क्योंकि लाइब्रेरी अक्सर लाइब्रेरी में जब भी हमने बुक्स पढ़नी होती है बड़े शांत जो मय माहौल चाहिए होता है। ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਲੀ ਐਂਜਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ मैडम ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆਣਗੇ मैडम मनु शर्मा। हेलो मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर कैसे? तो स्कूल के बारे आप बताएं, क्योंकि हर पेरेंट्स को एक अच्छा स्कूल चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए जहाँ सभी तरह की फैसिलिटीज़ मिले। तो आपके स्कूल में क्या ऐसी खासियत है ताकि आपके स्कूल तक लोग पहुंच करें और यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं? सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसी भी स्कूल का एक एकेडमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो बड़ा होमली और जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज के बड़ा सिक्योर्ड फील करते हैं। तो अगर हम एकेडमिक सेशन की बात करते हैं तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि एकेडमिक सेशन में हमारे पास जूनियर विंग है वो अलग है, सीनियर विंग है वो अलग है। ठीक है, तो जूनियर विंग में जो हमारे पास टीचर्स हैं, लाइक इन प्री नर्सरी वी हैव 2 टीचर्स, हमारे अटेंडेंट्स हैं और हमारी मेड्स हैं जो बच्चों को प्रॉपर ध्यान देती हैं कि उनके क्लीनिनेस, हाइजीनिक सबके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वी फॉलो करिकुलम जो कि हमारा माइलस्टोन के साथ है। बिकॉज वी बिलीव कि बच्चा जो बुक में नॉलेज ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज उसके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी विजन को एक्सपैंड करे। बेसिकली वो बच्चा अपने आप मोर एंड मोर एक्टिविटीज़ के साथ सीखना। पहले तो मैम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, पहले तो आप ये बताएं किस क्लास से शुरू आपका स्कूल होता है और कहाँ तक हैं जो क्लासेस आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है? बेसिकली दिस इज़ अ CBSE स्कूल और ये प्री नर्सरी से लेके +2 तक स्कूल है। +2 में, +1 में हमारे पास सारे स्ट्रीम्स हैं। वी हैव मेडिकल, वी हैव नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अक्सर पेरेंट्स को बड़ा रहता है कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें या क्लासेस बड़ी स्मार्ट हों, हर तरह की वहाँ चीज़ है जो प्रोवाइड हो, क्योंकि गर्मी में AC हो चाहे
और हर क्लासेस में कैमरास हों, क्योंकि आजकल आपको पता है कई बार ऐसी मिस हैपनिंग भी कई जगह हुई हैं जो पेरेंट्स को बड़ी दुविधा में खड़ी कर देती हैं, और मतलब एक टेंशन भी पेरेंट्स को बच्चों के प्रति हो जाती है। आइए सर, बिल्कुल सर, आई अग्री विद यू एंड दिस इज अ स्मार्ट स्कूल itself. Its name is Holy Angel Smart School. So we have like AC in every classroom. Let it be the junior section or the senior section. We have interactive panels, smart boards, and we have cameras and that are voice enabled also. So there is no point कि यहाँ पे कोई लूप होल रह जाता है बच्चों की सिक्योरिटी को लेके. And we have like transport भी, अगर हम ट्रांसपोर्ट की भी बात करते हैं तो we have GPS, we have female conductors, like इन चीज़ों का बड़ा particularly ध्यान. विक्रम, मैं चाहूँगा हम जैसे मैम से बात कर रहे हैं, पर आप एक एक तस्वीर है जो दिखा दें क्लासरूम की, कि जो क्लासरूम है वो वाकई कितना स्मार्टली, कितना मतलब मेंटेन उसको किया हुआ है, हर तरह की जो बच्चों के लिए जो सहूलियत है हर तरह की किस तरह जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी मैम। सो दिस इज़ द लाइक वी टीच देम एक बर्थडेज कैसे आते हैं, एक अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इनको बताते हैं कि आप क्या, जैसे अब सपोज वेदर की बात करते हैं, समर वेदर कैसे है, तो इट इज़ ऑल लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है. इट इज़ नॉट ओनली कि आपने बुक खोली और टीचर ने आपको आके चैप्टर लेसन डिलीवर किया. इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चों में एक ना मेंटली प्रेशर बहुत हो चुका है, और कई बार ऐसे मतलब कदम भी बच्चों ने उठा लिए हैं कि बर्डन इतना होता है, पेरेंट्स भी बर्डन डाल देते हैं, ऊपर से स्कूल का भी बर्डन होता है, तो उसके साथ साथ कुछ फ्रीडम भी दी जाती है। बिल्कुल फ्रीडम भी दी जाती है, और दूसरा यहाँ पे लाइक मैं खुद भी एक काउंसलर हूँ. आई हैव डन माय एमफिल इन साइकोलॉजी. सो और हमारे टीचर्स भी इस तरह से ट्रेन किए जाते हैं कि उनको एक समझ में आता है कि लाइक इफ देयर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 25 स्टूडेंट, नॉट मोर देन 25 to 30 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, तो एक भी पर्टिकुलर चाइल्ड को अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो टीचर्स आर वेल वर्स्ड एंड वेल उनको पता चल रहा है कि ये बच्चा प्रॉब्लम में है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको डील करना है. सो हमारा सबसे पहले चीज़ होती है कि हम बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जिसमें वो टीचर के साथ या इवन हमारे साथ भी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, कि वो आके आपसे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, आपके साथ आके डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है. उसके बाद एजुकेशन तो मेन चीज़ मुद्दा है ही है. तो ये सारा हमारा जूनियर विंग है. दिस इज़ प्री नर्सरी क्लास, लाइक दिस इज़ KG क्लास. तो ये बिल्कुल साथ में भी जो आप तस्वीरें देखें, जो नर्सरी, KG एंड ऑल जो क्लासेस जूनियर सेक्शन जो दिखा रहे हैं जी, ये सारा टीचर्स ने बड़ा बच्चों के साथ ही डेकोरेट किया हुआ है, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको बहुत कलरफुल सा क्रिएटिव सा मिलना चाहिए, सो दैट कि उनका आते ही उनको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए किसी भी रूम के लिए. तो ये बड़ा कलरफुल सा हमने इसीलिए बनाया हुआ है. क्योंकि जो बच्चे का स्टार्टअप होता है ना, एक जो बेस होता है, कहते हैं जिस घर की नींव मजबूत है वह घर भी ऊपर जब उसके मंजिलें बनती है तो वो मजबूत रहता है. तो मतलब आप नींव इस तरह से मजबूत करते हो कि फ्रीडम भी मिले और साथ साथ पढ़ाई भी होती रहे. हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जैसे सबसे पहले मदर्स के साथ अटैच होता है अपनी, जब वो स्कूल में आता है तो उसके मन में एक चीज़ होती है कि मैं कहाँ पे आ गया, वो एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जो उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको प्यार अफेक्शन के साथ साथ एक ऐसा माहौल दें जहाँ पे उसको आने का मन करे. ऐसा नहीं लगे कि उसको घर पे बैठ के कि वो मुझे कल फिर स्कूल में जाना है. इट्स लाइक एवरीवेयर इट शुड बी पॉजिटिविटी, एनर्जी होनी चाहिए, टीचर्स में एनर्जी होनी चाहिए. टीचर्स को बच्चे रोल मॉडल बना लेते हैं, टीचर्स को हम कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम बच्चों को एक अफेक्शन के साथ क्लास में रखें. तो मैम ये जूनियर सेक्शन है, अगर सीनियर क्लासेस की बड़े बच्चों की बात करें तो उसके साथ आप वह क्लासेस भी दिखाएं, और उसमें क्या मैम स्मार्टली कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, और क्या कुछ खास है जो आपकी तरफ से दिया जाता है? तो बेसिकली देखिए कि अब NCERT का करिकुलम इस तरह से है, इसने अभी सिर्फ ये लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं हमारी कि हमने सिर्फ बुक को खोलना है और हमने पढ़ाई स्टार्ट. क्लास कौन सी क्लास है? नाइन्थ क्लास है ये हमारी. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक इंटरेक्टिव पैनल है जो हमारी सारी सीनियर क्लासेस में भी लगा हुआ है और जूनियर क्लासेस में भी लगा हुआ है. तो अभी ये हमारी मैम है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगी. अब ये साइंस टीचर हैं, शी इज़ नेहा मैम, तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा सा कि कैसे हम इनको साइंस क्लास में टीच करें. तो ये मैम ब्लैक बोर्ड के साथ साथ ये स्मार्ट टीवी कहें हम? नहीं, दिस इज़ इंटरेक्टिव पैनल्स बेसिकली. इसके ऊपर आपका नेट भी चलता है, इसके ऊपर अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, पढ़ाना है, डेमो देना है, इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. सपोज आपने परसों या एक लास्ट डे कुछ डिलीवर किया है, आपको दोबारा से उसको रिपीट करना है, तो वो फैसिलिटी भी, इट्स लाइक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो हम यूज़. तो बिल्कुल
एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैम बता रहे हैं। जी मैम, आपका नाम क्या My name is Neha, sir. नेहा मैम, तो क्या खासियत है इसकी, थोड़ा आप बताएं, बच्चों को कैसे इसमें पढ़ाते हैं? Actually, this is the interactive panel, and it is a very modern and I think a very helpful technology which our school is using for the students. Basically, you can see here, please. You can see here, we have parted the screen in two parts. So this is, I can write down anything on it. Like this, it's your science class. So you can use whiteboard or blackboard over here, and along with that I have searched a picture over here. See, I am a science teacher and I know that students like it very much when they actually get to see the picture of what we are teaching them. Yeah, so it is very you can say that it adds a fun to them also. Like they can see the picture, visualize it, and then learn it quickly. It helps them to understand the concepts easily. So here you can see the picture of heart, and in it, it is very easy to explain the students about this by using the diagrams. You can use a video also. बिल्कुल, अक्सर अक्सर कई बार बुक्स में वो पिक्चर्स नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पिक्चर्स होती हैं सिर्फ हम वही बच्चों को दिखा सकते हैं, लिमिटेड। तो इसमें आप फिर नेट से सर्च करके वह पिक्चर्स भी इसमें दिखा। नेट से सर्च करके आप इसमें कोई सी भी आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब आप कोई और पिक्चर देखना चाहते हैं, जैसे इमेज, तो आपको यहाँ पे ना सर हर एक तरीके की पिक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगी। आप जो भी सर्च करना चाहते हैं आप इस पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जैसे देखा कि जिस तरह क्लासेस में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बुक्स में पूरी पिक्चर्स, जो कई बार अक्सर बुक्स में कुछ लिमिटेड पिक्चर्स होती हैं, उसके ज़रिए टीचर्स को बच्चों को समझाना पड़ता है। पर इसके साथ साथ जैसे इन्होंने बताया कि कैसे ये नेट पे सर्च करते हैं, प्रॉपर यहाँ जो वाईफाई या लाइंस यहाँ डाली गई हैं और उस पर सर्च करते हैं और वह पिक्चर्स फिर सामने आती हैं, और जिससे बच्चों को भी समझने में जो आसानी होती है। मैम, इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि आगे हम लाइब्रेरी भी देखते हैं, और इसके साथ साथ जो इंडोर आप बच्चों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आउटडोर तो हमने स्टार्टिंग में दिखाया ही है कि प्लेग्राउंड आपने बनाया हुआ है, तो इसके साथ साथ जो लाइब्रेरी की खासियत रहती है उसमें आप क्या कुछ बच्चों को कैसे और करवाते हैं? सर, हमने शुरू से, मैंने भी पढ़ा होगा और आपने भी पढ़ा होगा कि जो बुक्स हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी बच्चे के। और वैसे भी अगर आप सिर्फ एक दो बुक्स लेके, तीन बुक्स लेके आप स्कूल में बच्चों को एक वेल वर्स्ड नॉलेज नहीं दे सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि जिसमें आपकी जब चाहे आप किसी भी तरह की बुक्स आप पढ़ सकते हो, जस्ट टू ऐड ऑन द नॉलेज। अब चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या करंट अफेयर से रिलेटेड है या जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो मैं अब आपको लाइब्रेरी दिखाती हूँ, जस्ट प्लीज़ कम से। विक्रम, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप पूरी लाइब्रेरी में एक बार कैमरा घुमा दें, और जो लाइब्रेरी है वह भी आप दिखा दें कि कितनी जो एक बढ़िया ढंग से मेंटेन जो की हुई है। क्योंकि लाइब्रेरी, अक्सर लाइब्रेरी में जब भी हमने बुक्स पढ़नी होती है, बड़े शांत जो मय माहौल चाहिए होता है, और बच्चों को बड़ा जो बुक्स, जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चों की और बुक्स आम आदमी लोगों की जो बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं, और उसमें जब हम बुक्स पढ़ते हैं बड़ा ही शांतमय जो माहौल चाहिए होता है। जी, यहाँ पे देखिए सर, पूरा प्रॉपर लाइटनिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई डिम लाइट्स हैं या कुछ भी है। हमारे लाइब्रेरी वाले मैम बैठे हैं, शी इज़ ऑलवेज हेयर टू हेल्प द चाइल्ड। तो उनको जिस किसी भी, मोर ओवर अगर कभी भी आप बच्चा कोई फ्री है तो हम प्रेफर करते हैं कि ही और शी कम्स टू द लाइब्रेरी, और जो आपको आपके मनपसंद की, इट्स नॉट ओनली कि हमारे पास कोई सिलेबस की बुक्स ही हैं, हमारे पास स्टोरी बुक्स भी हैं, हमारे पास हर लेवल के बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर के एडिशंस आते हैं, सो दैट कि बच्चा अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल नॉलेज, एक जो उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। बिल्कुल, मैं चाहूँगा ये जो बुक्स है, बुक्स का सेशन है, इस पे भी आप एक बार कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि अलग अलग जो बुक्स हैं, केमिस्ट्री है, द वीक है, और निरोग सुख है, मतलब तरह तरह की बुक्स हैं जो हर एक बुक जो आपको इस लाइब्रेरी में मिलेंगी। जी सर, अब आप देखिए सर, डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड क्यों हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसा भी नहीं है, इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट कि उसको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से सारी लाइब्रेरी। ये सामने जैसे पंजाबी सेक्शन है, एक तरफ उन्हें हिंदी सेक्शन दिया हुआ है, सोशल स्टडीज़ दिखाई हुई है, सोशल साइंस का। मैथ्स की बुक्स है उस तरफ आपके, आप उधर मैथ्स की बुक देख सकते हो, मिक्स बुक है। यहाँ पे भी सर हमने इंटरेक्टिव पैनल लगाया हुआ है लाइब्रेरी का,
तो अगर जैसे सपोज कोई हमने डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी है बच्चों को, कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो वो सारा हम इसके ऊपर बच्चों को करवाते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। तो आउटडोर स्पोर्ट्स के साथ साथ इंडोर स्पोर्ट्स का ये रूम है जहां अगर कई बार बरसात होती है या धूप ज़्यादा हो तो बच्चे कई बार इंडोर गेम्स भी खेलना चाहते हैं, तो मैम से जानकारी लेते हैं। मैम, इसके बारे में थोड़ा सर एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए, बहुत गर्मी है या जो भी है, तो हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक दिन में बच्चों के पास कुछ पीरियड्स ऐसे होने चाहिए कि वो आके यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी रूम, जहाँ पे हमारे पास टेबल टेनिस का है, कैरम का है, चेस का है, काफ़ी इंडोर गेम्स हैं। मोर ओवर अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो हमारे पास आउटडोर गेम्स में भी हैं, लाइक हमारा स्कूल की वेल इस्टेब्लिश स्कूल टीम्स हैं स्पोर्ट्स की, जिसमें बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, ताइक्वांडो है, स्केटिंग है। ये CBSE की तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं हमारे स्कूल को, एंड वी पार्टिसिपेट जहाँ पे भी CBSE ईयरली गेम्स करते तो बच्चे बिल्कुल पूरा पार्टिसिपेट वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैम बात करें कंप्यूटर लैब की बात करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई स्कूल्स में अच्छी जो शिक्षा लेने के लिए साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है ना, पर आपके इंडोर स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, अच्छी स्मार्ट क्लासेज हैं, उसके साथ साथ कंप्यूटर लैब में क्या कुछ खास है? सर कंप्यूटर लैब में एक तो हमारे पास मोर देन 50 कंप्यूटर्स हैं, वो अपने आप में ही हमारी अचीवमेंट है, बिकॉज हमें लगता है कि हर बच्चे के लिए अपना एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिस पे वो काम कर सके। और उसके अलावा हमने उस रूम में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लैब सेटल की है, जो कि यहाँ के पूरे एरिया में हमारी ही लैब है, इंग्लिश लैब, जिसमें बिकॉज हमें लगता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बोलने में बच्चों को बहुत हेजिटेशन होती है। तो वो हेजिटेशन इसलिए होती है कि वो समझ तो पाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, कि उनको लगता है कि कहीं हम गलत ना बोल दें या हम कहीं अटक ना जाए या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये लैब ऐसी है जिसमें हम हर बच्चे को ये समझाया जाता है कि उसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की क्लास वाइज ही हम इसको करवाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकली आप उसको कैसे इंग्लिश को सीख सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, देन हाउ कैन यू पार्टिसिपेट, लाइक आपके एक्सटेम्पोर्स होते हैं, आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिल्कुल इंग्लिश बेस्ड करवाई जाती हैं। उससे हमें पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग कहाँ तक हुई है। बेसिकली वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको इंग्लिश पढ़नी, बोलनी और सिखाई जाए। अगर स्कूल की नींव की बात करें तो नींव कब रखी गई थी और अभी तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं स्कूल की? सर ये स्कूल बना था 2014 में, एंड ये जो पूरे स्कूल की विज़न है वो इसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर रूप सिंह राणा, अभी हमारे चेयरमैन मिस्टर अमन राणा है जो उनके ही बेटे हैं, लेकिन ये विज़न उन्हीं की थी कि वो ये चाहते थे कि इस पूरे एरिया में एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े, लाइक दे डोंट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू अम्बाला और चंडीगढ़ बिकॉज वो थोड़ा डिस्टेंस में है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ एकेडमिकली, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लैंग्वेज फैसिलिटीज़, वो सारी स्कूल में इस्टेब्लिश की जाएँ ताकि वो अपनी ही तरह का एक ऐसा स्कूल हो कि जहाँ पे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इट is his vision and we are doing wonderfully in this field, like we have sports excellence also, academic excellence also. We have a collaboration with the academic partnership which we say Milestone है हमारे पास, S Chand है, we have got Skill India also, and there so many academic partnership जिसमें बच्चे की नॉलेज को, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज हम उसको इन्हांस करते हैं कि वो एजुकेशन के फील्ड में कहाँ कहाँ आगे ग्रो कर सकता है। बेसिकली दिस इज़ फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो पहले आपको दिखाया कि स्कूल की लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस, इंडोर और आउटडोर गेम्स, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं मैम, अगर आपके स्कूल तक पहुंच करनी है किसी ने और एडमिशन लेनी हो तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? सर उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट बनी हुई है, आप वो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उससे भी ले सकते हो। मोर ओवर वी आर हेयर टिल 3 o'clock, हमारा ऑफिस खुला होता है। आई डोंट से कि आप सिर्फ देख के आइए, आप हमारे पास आइए, जो भी क्वेरी है आप हमसे जानिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, फिर आप अपने बच्चे की एडमिशन कराइए। लास्ट में एक सवाल रहेगा कि आपका स्कूल ही क्यों चुने, क्योंकि स्कूल तो और भी हैं, पर आपका ही क्यों? मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई स्कूल बाकियों को क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, बट मैं ये जानती हूँ कि मेरे स्कूल में आज की लेटेस्ट जो भी है, चाहे वो लेट इट बी द टेक्नोलॉजी, लेट इट बी द एकेडमिक्स, टीचर्स जो हैं, या पार्टनरशिप है किसी के साथ भी, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, वो आई थिंक हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट है।
वी आर लाइक अप टू डेट है, सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो कुछ भी हमारे पास है।